आपके सामने सूरह आल इमरान की आयत नंबर 104 की तिलावत की गई है। इस आयत के अंदर अल्लाह जल्ल शाअनुहु ने इस उम्मत की फजीलत को बयान फरमाया है। इस उम्मत की खसूसियत दूसरे उम्मतों पर क्या है और दूसरी आयत आपके साथ सूरह मुदस्सिर की बयान की गई, जिसमें नबी अलैहिस्सलाम को जो अहकामात दिए गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दौर के अंदर तशरीफ लाए दुनिया के अंदर जुल्म था, कुफर, शिर्क, बिदअत, रसूमात, हर तरफ से कौमियत और इंसानियत की जंग, दुश्मनियां सालों साल चलती रही और एक दूसरे से अदावतें, नफरतें, एक इंसान दूसरे इंसान को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हसद की एक कैफियत और हसद दुश्मनी के अंदर तब्दील हो जाना, इस हालत के अंदर अल्लाह जल्ल शाअनुहु ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तो बड़ी तवील है, कुरान से भरा हुआ है, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आमाल में लगे हैं, क्योंकि अंबिया अलैहिस्सलाम मासूम होते हैं तो अल्लाह की नबी के दिल साफ और शाह और ऐसे साफ जो उस कौमियत के अंदर लोगों के दिलों में जो चीजें हैं वो इस नबी के दिल में नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी जिंदगी गुजारी, 40 साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे, सारा अरब व आजम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इखलास से मुतासिर होते हैं।
करीम और शफीक और मेहरबान ज़ात किसी की नहीं है। जब दो कौमों के अंदर लड़ाई और झगड़े हो जाते हैं तो कोई फैसला नहीं कर पाता। इस वक्त जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके और फैसला करवाते। नबूवत के मिलने से पहले ही नबी अलैहिस्सलाम को मौत के को लक़ब दी। फरमाया अमीर में लिहाजा आदमी अपनी अमानत नबी अलैहिस्सलाम के पास रखवाते थे। ये उन कुफार मुश्रिकीन और बुतपरस्तों ने कहा कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अमीर कोई नहीं। दूसरा नंबर नबी अलैहिस्सलाम का जो पड़ा है वो सादिक कि सच्चे हैं, जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला। ये सारे गैर मान रहेंगे तो कुफार मान रहेंगे। और साथ साथ नबी अलैहिस्सलाम अपनी इब्राहिमी इबादत में लगे हुए हैं और हमारे मेरा के अंदर जाते हैं और इबादत करते हैं, अल्लाह को खुश करते हैं। ये इनफरादी इबादत है और माशरे की जिंदगी है। दो जिंदगी नबी अलैहिस्सलाम की। एक लोगों के साथ जो है मिल मिलाने की जो मामलात है उसमें तो नबी अलैहिस्सलाम का रकम अमीर और सादिक पड़ गया। और इनफरादी इबादत के अंदर नबी अलैहिस्सलाम लगे हुए कोई नबी अलैहिस्सलाम का दुश्मन नहीं। ना मुझे कहा कि आप इनफरादी इबादत क्यों करते हो, हमारे के नबी जाते। ना अबू सुफियान ने कहा, ना किसी और ने कहा। लेकिन जब 40 साल नबी अलैहिस्सलाम की उम्र हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। वाक़या तो बहुत लंबा है और किस तरीके से वही की इब्तिदा हुई वो अलग मामला है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म पता यहाँ है कि हर मुद्दत फरमाया कि चादर ओढ़ने वाले उठिए और खड़े हो जाइए। और अब वो इनफरादी दौर खत्म हो गया। कैसे सही नहीं आ रही। और नबी अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने तशारा खुद मुखातिब होकर बता रहे हैं कि या मुद्दत आप खड़े हो जाइए और डराइए। ये बहुत इस जाहिर के अंदर पड़ी हुई है और इस कुफ्र और जुल्म में पड़ी हुई आप इसको निकालिए। वक्त का देर और अपने रब की बड़ाई बयान कीजिए के साथ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने दावत देना शुरू की। वही जो आमीर और सादिक के कहने वाले हैं वो सारे के सारे नबी अलैहिस्सलाम के दुश्मन बन गए। मामलात में अमीर और सादिक, लेकिन जब दावत का मैदान देना शुरू किया तो सबसे पहले नबी अलैहिस्सलाम के अपने चचा अबू लहब ने नबी अलैहिस्सलाम को पत्थर उठा के मारा और कहने लगे या मोहम्मद नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। कहने लगे मोहम्मद आपके हाथ हलाक हो जाए, क्या आपने इसलिए हमें जन्नत दिया? तो नबी अलैहिस्सलाम उस दावत को लेकर चलते रहे
और अपने सारे नबी अलैहिस्सलाम के दुश्मन बन गए। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम रहीम और करीम ज़ात और शफीक और मेहरबान ज़ात, नबी अलैहिस्सलाम दावत देते रहे। दिन भी गुजर गए, रात भी गुजर गई, नबी अलैहिस्सलाम को तासीर हुए दावत देते रहे। रिवायत करता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह दावत में निकले, एक खेमे से दूसरे खेमे और तीसरे खेमे चलते गए। फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म पे मिट्टी मुबारक लगती रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक जो है मिट्टी से भर गई और चेहरा दर्द से मेरा कुछ अलग हो गया, माता भी गुजर गया और उस वक्त का माहौल बढ़िया लगती थी और वो खेमे लगते थे हर आदमी के अपने और नबी अलैहिस्सलाम हर खेमे में जा रहे हैं, चप्पल चुरा कोई घुल रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई गाली दे रहा है, यहाँ तक कि फरमाया कि इस मसनहार आदत में गुजर गए। इतने के गुलामी के अंदर एक लड़की आई और उसने उस शख्स यानी नबी अलैहिस्सलाम के पानी पेश किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा दिलवाया। नबी अलैहिस्सलाम ने चेहरा धोया और कुछ पानी उसमें से पी लिया। इतने मैंने कहा कि कौन शख्स सुबह से ये दावत दे रहा है और कोई गाली दे रहा है, कोई मुंह पे थूक रहा है, कोई बुरा भला कह रहा है, लेकिन ये एक बालिग बच्ची है जो इस्लाम के चेहरे बुला रही है। उस वक्त पर्दे के अहकामात नहीं थे। उस शख्स ने कहा कि ये आदमी अपने आप को नबी कहते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और ये इसकी बेटी तो मेरे भाइयों दोस्तों, नबी अलैहिस्सलाम इस उम्मत के लिए परेशान रहे हैं और नबी अलैहिस्सलाम दिन रात एक करते रहे और मक्के के अंदर दावत देते रहे और एक जगह से दूसरे जगह में तीसरे जगह मुसलसल चलते रहे और जब मक्के वालों से नाउमीद हो गए तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीफ की तरफ चले जाते हैं और फिर उम्मत का गम और जितना है कि शायद तारीफ वाले की आंख ले आए। फरमाने एक जमात के नबी अलैहिस्सलाम को दावत देना शुरू करते हैं। फरमाया या अय्युहन्नास, ए लोगों, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुस्लिमून, ईमान वाले बन जाओ, कलमा पढ़ लो, तुम कामयाब हो जाओगे। उन लोगों ने नबी अलैहिस्सलाम का इस्तेक़बाल नहीं किया। नबी अलैहिस्सलाम को पत्थर मारना शुरू कर दिए। नबी अलैहिस्सलाम दूसरी मजलिस में, तीसरी मजलिस में और फरामी एक शख्सियत के पास चले। नबी अलैहिस्सलाम दावत देते रहे मगर नबी अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल करने वाला कोई नहीं। तारीफ वालों ने लोगों को अचानक किया कि जमाना को आज एक पागल आया हुआ है, एक मजनून आया हुआ है। फरमाया ये तो पागल और मजनून है, नौजवान से हो गए। नबी अलैहिस्सलाम के साथ चल रही है, पीछे नौजवान पत्थर मारते जा रहे हैं और कभी मिट्टी फेंकते जा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम जख्मी होते गए, यहाँ तक नबी अलैहिस्सलाम के जूते मुबारक से नरकीर हो गए। नबी अलैहिस्सलाम की खाजा से खून बहना शुरू कर दिया और नबी अलैहिस्सलाम परेशान होकर एक बात के अंदर दाखिल हो गए और लोग पीछे लगे हुए हैं और नबी अलैहिस्सलाम की दावत दे रहे हैं और एक साथ के अंदर एक गुलाम नबी अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम को पनाह दी और फिर जाकर नौजवानों ने नबी अलैहिस्सलाम को छोड़ा। और जब नबी अलैहिस्सलाम उस बाग वाला गुलाम अल्लाह के नबी के पास अंगूर लेकर आया, बताया आप ये खा लीजिए तो सुकून और आराम आ जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने बताया मेरे खाने की फिक्र मत कीजिए, एक गुलाम को कलमा पढ़ ले तो कामयाब हो जाएगा। कलमा पढ़ ले, मुझे खाने को कुछ नहीं चाहिए, मुझ पर ईमान किया तो कामयाब हो जाएगा। और नबी अलैहिस्सलाम इस बात को जब लोगों ने तंग किया तो अल्लाह के शान को गुस्सा आ गया। अल्लाह को तजल्ली, अल्लाह की जवानियत और अल्लाह के ज़ात जलाल के अंदर आ गई कि मेरे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन वाले सता रहे हैं, जिनकी वजह से हमने कायनात को बनाया है। आज इस शख्सियत को सताया जा रहा है और फरिश्ते आके नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो गए। कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इजाजत कीजिए, ये पांच फरिश्ते हैं, ये दोनों पारों को एक कर देंगे और इस लाइफ वालों को पीस के रख देंगे।